अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन और मेरा नाम नवीद। और आज मैं हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। बहुत से भाइयों का मैसेजेस आ रहे थे कि डिजिटल गेज के ऊपर कोई वीडियो बनाए, तो मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ डिजिटल गेज के ऊपर, लेकिन आज एक नया मॉडल आया तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ करूँ और आप लोगों को भी इसकी क्वालिटी के बारे में बता दूँ। तो आज की वीडियो का टाइटल आपको पता चल गया कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिजिटल गेज का रिव्यू शेयर करने लगा हूँ। एक तो ये 301 इसका मैंने रिव्यू पहले भी दिया हुआ, उसके बाद एक गेज यहाँ पे लगी हुई थी, एक गेज यहाँ पे और एक गेज वो लगी हुई है। ठीक है, ये तो सेल हुई थी, इससे ज़्यादा गोदाम से लाकर लगानी पड़ेगी। तो आपने अगर किसी ने वो मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसका जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आज जिस डिजिटल गेज का रिव्यू शेयर करने लगा हूँ, ये एक नया मॉडल आया, ये इसकी पैकिंग है। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये इस तरह से पैक है। तो डिब्बे के अनबॉक्सिंग करने का मकसद होता है कि आपको पता चल जाए कि इसके साथ क्या क्या एक्सेसरी हैं, ताकि बाद में कोई मसला ना बने जब आप ऑनलाइन बाय करें ना। तो ये जी हमारी गेज है। तो मैं अकेला हूँ तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो मैं इस गेज को बाहर निकाल के ना मुकम्मल एक्सेसरी बाहर निकाल के तो फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो गेज को मैंने बाहर निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी गेज है रिवॉल्ट कंपनी की, 3001 इसका मॉडल नंबर है। ये इसका पूरा डिस्प्ले मीटर है बड़े वाला, और ये छोटा मीटर एक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि अगर आप दूर से भी देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। ये इसका स्पीकर लगा हुआ है और ये इसके 4 बटन है जो वर्किंग के लिए काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये इंक्रीज लिखा हुआ है, तो इससे प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। मैं आपको चला के भी चेक करवा दूंगा। ये कन्फर्म करने के लिए, ये यूनिट के सेट करने के लिए, और ये रिड्यूस यानी कि माइनस करने के लिए। अगर आपने जब प्रेशर कम ज़्यादा करना है आपने यहाँ से सेट करना है। आपको मैं चला के दिखाता हूँ। उसके अलावा इसके साथ आपको ये पावर केबल मिलती है इस गेज की। उसके बाद ये पाइप है, ये तकरीबन 20 से 25 फुट की लेंथ होती है। कभी चेक नहीं की, ना ही कभी ज़रूरत पड़ी है चेक करने की। तो ये जो स्टैंडर्ड पाइप साथ आता है ये उसके साथ आता है। ये इसका स्टैंड है दीवार के साथ, अगर आपने लगाना है तो ये दीवार के साथ लगी। अगर आप अलग से स्टैंड बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, अलग से भी स्टैंड बना के आप लगा सकते हैं। तो ये इसके साथ इसकी जो है ना काबले वगैरह नट शट, ये इसका पाइप लटकाने के लिए उन्होंने छोटा स्टैंड दिया है एक, यानी कि वो कंप्लीट एक्सेसरी के साथ आपको ये गेज मिलेगी। इस गेज की जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताता हूँ, ये इसका प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप इससे 189 तक हवा जो है ना इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रिवॉल्ट पूरा ये जो है ना इसका जो है ना लोहे का मेटल बना हुआ है, यानी कि अच्छी क्वालिटी में वजनी गेज है। ये नीचे इसके पाइप के कनेक्शन के लिए है, ये इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए है। ठीक है, यानी कि आप जो आपका प्रेशर होगा ना मैं आपको चला के भी चेक करवा दूंगा, और जो है ना इसका तरीकेकार लगाने का आपको वो सारा डिटेल में समझा दूंगा। ये जो पाइप इसके साथ है ना, ये देखें, ये जो पाइप है ना ये गाड़ी के अंदर लगने वाला पाइप है, क्योंकि इसके अंदर ये आगे चूड़ी लगी हुई है। तो ये जो पाइप है ना आपको जो है ना फिटिंग के जरिए भी समझ आ गई होगी। ये पाइप आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ऐसे आप लूज करके यहाँ पे इसको टाइट कर लेंगे, पाइप आपका यहाँ पे टाइट हो जाएगा। ये वाला जो पीछे से कंप्रेसर से पाइप आएगा वो आपने फिल्टर में देना है, फिल्टर के बाद आपने यहाँ पे पाइप लगाना है। ठीक है, यानी कि जो कंप्रेसर से आएगी इनलेट वो यहाँ पे, इसकी आउटलेट यहाँ पे है। ठीक है, और ये हवा खारिज करने के लिए होता है, यानी कि अगर ओवर हवा है तो उसको बाहर निकालने के लिए ये दोस्तों वायर मैंने लगा लिया। ये आप देख सकते हैं, ये साइड पे वायर लगेगी। वायर आपने जरा टाइट करके लगानी है, इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए। ये आप डिस्प्ले देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये प्रेशर सेट करने वाला डिस्प्ले, यहाँ पे आपने प्रेशर सेट करना है। मिसाल के तौर पे ये मैंने ज़्यादा करना है प्रेशर, मैं इसको दबाऊंगा, ये देखें ये 40 हो गया। अगर कम करना है तो इसको माइनस को दबाऊंगा, ये कम हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने कन्फर्म करना है, यानी कि ओके हो गया, 37 पे आपने सेट कर दिया, ये ओके हो गया, ये इन होगी, इसका मतलब हवा जा रही है टायर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये शो करेगा कि 37 पाउंड हो गई है। अगर आपने कैंसिल करना है दोबारा इसको दबाएं, अब ये कैंसिल हो गया, क्योंकि पाइप शाइप नहीं लगा हुआ इसे, सिर्फ खाली आपको चला के चेक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, यानी कि अगर आप जरा स्टैंड करते हैं थोड़ा दूर भी, आपको दूर से नज़र आएगा कि क्लियर इसका नज़र आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने PSI तक जाती है। ये प्लस का बटन है, मैं दबा के रखा, ये देखें, ये 189 तक चलेगी। ठीक है, तो ये 189 यानी कि एक कम 90 तक ये जाती है हवा। आप इसके साथ बढ़ सकते हैं, 189 तक ये शो करता है इसका मीटर। ठीक हो गया, तो ये मुकम्मल गेज है। पाइप लगाने का तरीका आपको मैंने बता भी दिया है। जो 7 पाइप है इसका वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो जो कंप्रेसर से पाइप आएगा वो आपका यहाँ पे लगेगा। फिल्टर आपने लाजमी लगाना है, फिल्टर के बगैर नहीं चलानी, और इसको ढांप के रखना है, क्योंकि अब जो है ना मौसम थोड़ा सा सर्द हो गया तो उसकी वजह से ना नमी होती है, तो नमी नहीं इसको जानी चाहिए। इसके ऊपर शापर लगा दे या इसके ऊपर कवर बना के इसको लगाएं, गेज आपकी कभी भी खराब नहीं होगी। ठीक है, तो आपने केयर करनी है। बाकी चीज़ बहुत अच्छी है, क्वालिटी में A1 चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। आपने चेक कर लिया 189 तक जा रही है, कम से कम भी चेक कर लेते हैं।
ये जी कम से कम 0 तक, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, कम से कम 0 तक है। अब इसको मैंने 27 पे सेट कर लिया। ये PSI लिखा हुआ आपको आ रहा है नजर, यहाँ पे PSI लिखा हुआ, ठीक है। तो PSI पे आपने रख के चलानी। अगर कोई छेड़खानी करता है, ये यूनिट का बटन है, अगर कोई यूनिट खराब कर दे, मतलब अब ए 1.90 आ रहा है, तो अब आपको नहीं पता, ठीक है, तो आपको नहीं पता चलेगा 1.90 है क्या। तो आपने क्या करना है, यूनिट को दोबारा से, ये केजी में हो गया, ये आपका MP में हो गया, ये PSI पे आ गया, ठीक है। तो PSI पे आपने इसको सेट करके चलानी है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत प्यारी गेज है, बहुत ज़बरदस्त है। जो भी भाई लेना चाहता है, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसका ऊपर उन्होंने लिखा भी हुआ है, मोटरसाइकिल, कार और बस के अंदर आप हवा भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये गेज भी अच्छी लगी होगी। जो भी भाई लेना चाहता है, जल्द से जल्द रब्ता करें। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा और इसकी जो कीमत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह की आपकी खिदमत में वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।